जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि ये जो सभी सवाल हैं बच्चों के मेनली डाउट रहते हैं और मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। आज तक आपकी काफी शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बिहार पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या आपका एग्जाम का लेवल है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है और आपकी नॉर्मल कौन सी है। नॉर्मल तो फिलहाल कोई भी नहीं है, आपकी मॉडरेट है और कुछ ऐसी शिफ्ट हैं जो कि आपकी काफी हार्ड है। अगर हार्ड शिफ्ट को कहें तो उसको कितनी नॉर्मलाइजेशन आपकी मिल सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको 3 प्रूफ देने वाला हूं। कट ऑफ आपकी कम रहेगी, क्या सच में ये बात है या फिर नहीं है, ठीक है। एग्जाम बहुत कम बच्चे जो है एग्जाम देने आ रहे हैं। कट ऑफ क्या है आपकी ओवरऑल सभी जो जोन है, ओवरऑल सभी जो जोन है उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, कैटेगरी वाइज है आपकी, ठीक है। हार्ड शिफ्ट का डाटा भी दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको एनटीपीसी भर्ती से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जो ये बताता हूं, ये आपका आज की डेट का है, ठीक है। ये आपकी न्यूज की कटिंग है, ठीक है। अजमेर 10 जून का आपका ये जो अपडेट है, 10 जून की अपडेट है। इसके अंदर बताया गया कि आपकी जो क्या करेगी सीबीटी हुई 50% रही उपस्थिति, 50% उपस्थिति रही, यानी कि 50% ये कह रहे हैं कि बच्चे आए एग्जाम देने के लिए। तो 50% में से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी था 7 जून का था, इसके अंदर बताया गया इसके लगभग कितना था, इसके भी यही था भी 49% लगभग 50% लगभग बताया गया, ठीक है। उसके बाद में 6 जून का भी अपडेट मिली थी कि इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर भी कुछ ये बताया गया था कि आपकी बहुत कम यानी कि 50 के अराउंड इन्होंने बताया कि जो आपकी ये रहा 49.49% उपस्थिति दर्ज की गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूं, कभी भी इन चीज को देखकर आप ये मत सोचना कि भाई कट ऑफ तो कम जाएगी क्योंकि काफी बच्चे कम है एग्जाम देने वाले। तो आपको बता दूं जितने बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, जितने बच्चे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप क्या मानते हो, पढ़ने वाला एक बच्चा एग्जाम नहीं देता है? तो जो नहीं पहुंच रहे हैं उनकी तैयारी नहीं थी, ठीक है। उनमें से 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ने वाले थे, जो कि बाई चांस नहीं पहुंच पाए या फिर उनका कुछ कारण हो सकता है नहीं आने का। लेकिन मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे दोस्तों मैं ये मानता हूं कि मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इससे आप इसको ये मत आंकिए कि भाई कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। काफी यूट्यूब पे बताया जा रहा है, तो ये पॉइंट तो आपको मैं क्लियर करता हूं। तो ये तो पॉइंट दूर ही रखिए इस चीज को, ठीक है। अभी आपको बताता हूं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है, नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट की, और उसके बाद में आपको कट ऑफ बताता हूं, ठीक है। अब दोस्तों हार्ड शिफ्ट का आपको मैं डाटा यहीं पे बता देता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपका एग्जाम होता है 5 जून को आपका एग्जाम हुआ भाई, 5 जून को एग्जाम हुआ, ठीक है। 5 जून को हुआ है, उसके बाद में 6 जून को हुआ है, ठीक है। 6 जून को एग्जाम हुआ है, 6 जून के बाद में आपका छुट्टी आई थी भाई, ठीक है। 6 जून के बाद में आपकी छुट्टी रही है, 6 जून के बाद में छुट्टी, उसके बाद में डायरेक्ट आपका एग्जाम होता है 9 जून को और आपका एग्जाम होता है 10 जून को, ठीक है। अब इनकी 3, 6 और ये 12, टोटल 12 शिफ्टों में से सबसे हार्ड कौन सी है इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों जो फर्स्ट डे था आपका, सबसे पहला दिन था, उसके अंदर आपकी लगभग कौन सी शिफ्ट भाई, आपकी फर्स्ट जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, ठीक है। हार्ड रही है, काफी हार्ड रही है। और इसकी जो सेकंड है और आपकी थर्ड है ये आपकी मॉडरेट रही है भाई, ठीक है। आपकी मॉडरेट रही है, नॉर्मल नहीं रही है। इसके बाद में जो 6 जून है, 6 जून की दोस्तों आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, ठीक है। और इसकी जो थर्ड शिफ्ट है ये आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है, मॉडरेट रही है। उसके बाद में 9 जून आता है, 9 जून के दिन भाई आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ये रही हार्ड, ये रही हार्ड, और सेकंड है और आपकी जो थर्ड है ये क्या रही है, आपकी रही है मॉडरेट, ठीक है। ये आपका 9 जून का डाटा हुआ। उसके बाद में 10 जून है, 10 जून की दोस्तों आपकी सेकंड जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, फर्स्ट एंड थर्ड जो शिफ्ट है आपकी ये रही है मॉडरेट। ये आप ही के दोस्तों, आप ही का जो रिव्यू चल रहा है उसी के आधार पे है, उसी के बेस पे मैंने बताया है। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है भाई, नो डाउट कि मैंने 100% सही बताया है, ये आप मत सोचना, ठीक है, कि यहाँ पे 100% सही बताया गया है। तो इसके अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, 1-2 ये हो सकता है कि जो शिफ्ट मैंने बताई वो सभी आपकी मॉडरेट निकले, ठीक है। लेकिन आपका अभी तक जो एनालिसिस चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, उसके बिहाफ पर मैंने आपको ये बताया है। अब दोस्तों अगर आपका इस हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो आप अपनी नॉर्मलाइजेशन कितनी मान के चलोगे? अगर आप किसी भी शिफ्ट के अंदर था और वो आपकी हार्ड निकलती है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए कि 8 से 12 प्लस तक आपकी नॉर्मलाइजेशन जाएगी ही जाएगी।
मॉडरेट शिफ्ट की मैं मानता हूं कि 6 से लेकर 7 तक, ठीक है। ये मॉडरेट शिफ्ट की अगर नॉर्मल रहती है तो उसकी भाई हम नहीं कह सकते कि लगभग हार्ड शिफ्ट ऐसी जिसकी नॉर्मलाइजेशन काफी मिलने वाली है, तो उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 प्लस तक मान लीजिए, और मिनिमम तो कोई है नहीं, मिनिमम 1 भी है, 0.1 भी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं आपकी कट ऑफ क्या है। आपको जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है, एक एक्सपेक्टेड ऑल जोन वाइज क्या हो सकती है, अब तक जितनी भी शिफ्टें हो चुकी है उसके बेस पर, ठीक है। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, और आपका एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। ये आपकी ऑल जोन की है भाई, ठीक है। चाहे आपका जोन ऐसा जो डेंजर है, चाहे आपका इजी जोन है, लगभग मान के चलिए कि डेंजर जोन का इतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि डेंजर जोन की मैक्सिमम ये है, और जो नॉर्मल जोन है उनकी इससे कम रहेगी। बाकी आपको दोस्तों मैं 1-2 दिन के अंदर जोन वाइज भी आपका डाटा दे दूंगा कि किस जोन की आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी है आउट ऑफ 100 में से है, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से है, और आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है, और आपके विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग को लगा के है, ठीक है। अब आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं। जो जनरल है इसकी है भाई 63 से लेकर 67 तक। ये भी चेंज भी होगी आपकी, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन चेंज होगी। हर बार मैं आपको बोलूंगा कि आपकी चेंज होगी, क्योंकि एग्जाम बाद में आपका अभी और भी पड़ा है, आगे शिफ्टिंग पड़ी है आपकी, उसके बाद में ही एग्जैक्ट पता चलेगा आपके आंसर के आने के बाद में, क्योंकि डाटा आपका रॉन्ग भी हो सकता है। अभी तक आप अपने आप को एक सेफ मानिए, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, जितनी आपकी 12 शिफ्ट हुई है उसके बेस पर, ठीक है। ओबीसी का मानते हैं कि 60 से लेकर 64 तक है आपका। एससी जो कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का मान लीजिए कि 60 से 56 से 60 तक है, ठीक है। उसके बाद में एसटी का है 52 से लेकर आपका 56 तक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका है 59 से लेकर 63 तक है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर है तो दोस्तों आपका जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 है, ये पास हो जाएगा, लगभग चांस रहेंगे पास हो जाएगा, और आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन आप आंसर की के बाद में थोड़ा उस वहां तक का वेट कीजिए, तब तक दोस्तों आपको मैं अच्छे तरीके से आंसर की के बाद में एग्जैक्ट डाटा दूंगा, जो कि आपका 100% सही रहेगा। जैसे मैंने आपको हर भर्ती का दिया उसी तरीके से इसका भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर की है, जो आपके डाउट थे वो आपको सब बता दिए हैं। हार्ड शिफ्ट का डाटा है आपका, नॉर्मलाइजेशन है, कट ऑफ कम रहेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया, न्यूज दिखा दिए, 3 प्रूफ दिखा दिए हैं, और कट ऑफ ऑल जोन वाइज आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।